हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर प्यारे बच्चों अर्धचालक युक्तियां तथा लॉजिक गेट का प्यारे बच्चों 60 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th फिजिक्स 14 नंबर चैप्टर। चैप्टर का नाम है अर्धचालक युक्तियां तथा लॉजिक गेट, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड लॉजिक गेट्स का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन करवाऊंगा। जो विद्यार्थी को नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत होगा, आपको नंबर दिख रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करता है। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से एकदम ध्यान पूर्वक करते चलना और एग्जाम में एकदम भौकाल मचा करना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपको देख रहा होगा प्यारे बच्चों कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का दोस्तों मात्रक क्या होता है। तो देखो ट्रांजिस्टर का जो प्रवर्धन गुणांक होता है, जिससे धारा प्रवाहित होता है प्यारे बच्चों, इसका कोई मात्रक विमा नहीं होता है, ठीक है। ये मात्रक इन विमाहीन राशि है, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर के प्रवर्तक गुणांक का दोस्तों कोई मात्रक ही नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्ट विभव का होता है, एम्पीयर विद्युत धारा का होता है, प्रतिरोध ओम का होता है, इसलिए कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा मात्रकहीन, यानी कोई नहीं। अगला देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि पे टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। मतलब कि किसमें डोप किया जाता है? पे प्रकार का अर्धचालक में प्यारे बच्चों बनाना हम लोग को पे टाइप अर्धचालक। तो इसमें क्या करते हैं पता है? कितना संयोजी शुद्ध मिलाते हैं? 3 संयोजी या 5 संयोजी। तो मैंने बोला था पे से पे टाइप, और यहाँ पर आप लोग को पी टाइप में जो है प्यारे बच्चों आपको 3 संयोजी मिलाना है, ठीक है। और एन टाइप में 5 संयोजी मिलाना है। ध्यान दीजिएगा, पी टाइप अर्धचालक में आपको क्या मिलाना है? मतलब 3 संयोजी मिलाना है प्यारे बच्चों। 3 संयोजी में पहला क्या चीज होता है? बोरॉन वगैरह, ठीक है। तो बोरॉन, बैगन, आलू, ये सब पढ़े ना, बोरॉन, एल्युमिनियम। तो ये सब जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इसी को मिलाते हैं, यानी कि वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं। यानी पे टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। तो याद रखना बोरॉन इसमें डोप किया जाता है, जो कि वर्ग 13 के तत्व होते हैं प्यारे बच्चों। आपको याद होगा वर्ग 13 14 यही सब अशुद्धि होता है, जिसको हम लोग पे टाइप अर्धचालक के लिए मिलाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों। किसका दोस्तों जो प्रतीक है वो डायोड का है? प्यारे बच्चों डायोड का प्रतीक क्या चीज है बताओ? डायोड का जो प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका प्रतीक है? आप लोगों को बढ़िया से पढ़ाए हैं। ये जो प्यारे बच्चों जो प्रतीक है किसका? डायोड का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों? बताए ना, हम आपको डंडा डायोड का प्रतीक है। ये बहुत बढ़िया से करवा चुके हैं। किसका प्रतीक है? डायोड का प्रतीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। एकदम ध्यान से करते चलो, सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मोल गेट क्या है? तो देखो एंड और नॉट गेट जो है मोल गेट है, और यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल जो गेट है प्यारे बच्चों दो गो है। एन एन डी नैंड गेट और आपका प्यारे बच्चों नॉर गेट, ये दोनों जो है प्यारे बच्चों यूनिवर्सल गेट है। कौन गेट है? यूनिवर्सल गेट। और मूल गेट दोस्तों 3 गो होता है, एंड और नॉट। एंड और नॉट मूल गेट है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि टैंक परिपथ में मुख्य कार्य क्या होता है? टैंक परिपथ जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य इसका कार्य होता है प्यारे बच्चों टैंक सर्किट में दोलन करना है। कैसे करना? दोलन करना। इसमें लगातार दोलन होता है टैंक परिपथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नॉट गेट को क्या कहा जाता है? तो नॉट गेट को ही प्यारे बच्चों हम लोग व्युत्क्रम गेट भी कह सकते हैं। नॉट गेट को क्या बोल सकते हैं? इनवर्स गेट भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए ध्यान रखो, नॉट गेट जो होता है इसको हम लोग क्या और नाम कह सकते थे? व्युत्क्रम गेट भी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये, शुद्ध जर्मेनियम किस प्रकार के अर्धचालक से प्राप्त होता है? देखो शुद्ध जर्मेनियम किस प्रकार का अर्धचालक है? तो शुद्ध जर्मेनियम जो प्यारे बच्चों शुद्ध जर्मेनियम को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। इसका मतलब ही होता है शुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध जर्मेनियम पे किस प्रकार का अर्धचालक है? तो आपको पता होना चाहिए नाइज अर्धचालक है। कैसा अर्धचालक है? नाइज अर्धचालक का मतलब है शुद्ध अर्धचालक होता है, इसलिए सही जवाब ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, पे प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखो पे प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्धि के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जो पी टाइप जो होता है पर बच्चों, इसमें हम लोग मिलाते क्या देता है? अभी ना हम आपको बताते पी टाइप होता है कि एन टाइप होता है। पे टाइप में हम लोग क्या चीज मिलाते हैं पर बच्चों? पे टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी मिलाते हैं, और इसमें हम लोग 5 संयोजी मिलाते हैं। त्रिसंयोजी का मतलब प्यार बच्चों वर्ग 13 के तत्व, 5 संयोजी का मतलब वर्ग 15 के तत्व को मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी टाइप के अर्धचालक की बात की जा रहा है, तो पे टाइप के अर्धचालक में आप लोग देखिएगा वर्ग 13 के तत्व में, तो उसमें बोरॉन वगैरह होगा, ठीक है। तो उसमें जो है पर हम लोग बोरॉन मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? बोरॉन। देखो ऑप्शन में सबसे पहले अगर मिल जाएगा ना वर्ग 13 को, उसी को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बोरॉन हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए पर बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालक का ताप गुणांक का मान क्या होता है?
अर्धचालक का जो ताप गुणांक का मान होता है वो नेगेटिव हमेशा होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, कैसे बोलते हैं सन टेप एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी अर्धचालक का ताप गुणांक का जो प्यारे बच्चों जो मान होता है, गुणांक का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। एकदम हेवी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग से कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा गारंटी है, ठीक है। जितना करवा रहे हैं उसी को पढ़ के जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम भौकाल मचा के आएंगे। अगला देखो कौन सार्व देखो इसी को सार्वत्रिक मतलब प्यारे बच्चों सार्वत्रिक तर्क कौन है, मतलब प्यारे बच्चों यूनिवर्सल जो गेट है वो कौन कौन है। देखो जिसमें प्यारे बच्चों अगर बना है प्यारे बच्चों नॉट गेट से मिलकर बना है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मतलब गेट, ठीक है। इसमें दो होता है, एंड गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो प्यारे बच्चों सही जवाब डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक सार्वत्रिक तर्क द्वार है, ठीक है। तो याद रखना नाइंड गेट हो जाएगा, यानी नाइंड गेट या तो नॉर गेट, दोनों आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ नाइंड गेट, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला देखो 15 का द्विधारित 200 तुल्यांक निकाल। अरे प्यारे बच्चों इतना आसान क्वेश्चन हम बतावे कि आप लोग खुद से बना के बताइएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना, ऐसे करना है, ठीक है। क्या मरतबे से लगा 7 दूनी 14, 2 मरतबे से लगा, शेषफल 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर 203 दूना 6 लगा, 2 मरतबे से शेषफल 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों किए यहाँ से 2 मरतबे से लगा, तो यहाँ पर आप लोग का ये बचा। तो प्यारे बच्चों एक को 2 मरतबे से लगावे तो यहाँ से एक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों ऐसे बन सके, देख लो कहाँ पर है, चेक कर लो, देख लो यहाँ पर आप लोग का बनेगा प्यारे बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है, नीचे से आपको ऊपर की ओर जाना, आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड गैप ऊर्जा अंतराल कितना होता है क्रमशः। देखो जर्मेनियम में दोस्तों जो बैंड गैप होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1.110, ठीक है, यानी कि 1.10 होता है। और सिलिकॉन में कितना होता है 0.67, तो 1.1, हाँ यहाँ पर 1.1 और 0.67 को हम लोग लिख सकते हैं 70 लगभग ना, लगभग में 70 है ना, है 0.70 लिख सकते हैं, इनके 0.7 लिख सकते हैं। सही जवाब बी नंबर होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक, देखो बहुत बढ़िया से पढ़ा चुका हूं प्यारे बच्चों, उसमें मैंने करवाया था ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, उसमें ये ऑब्जेक्ट के लास्ट में डाला था कि इस परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो होता है दोस्तों इंसुलेटर यानी कि बैंड अर्धचालक की तरह कार्य करता है। पूर्ण को चालक यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यानी कि प्यार बच्चों प्योर इंसुलेटर जो होता है, परफेक्ट इंसुलेटर यानी कि पूर्ण अचालक की तरह कार्य करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है, परम शून्य ताप पर अर्धचालक दोस्तों को व्यवहार करता है। तो याद रखना परम शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है, यानी अचालक की तरह। अगला देख लो, एक शुद्ध पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। तो एक शुद्ध पदार्थ पर बच्चों अगर चालकता बढ़ाने पर बढ़ती है तो पदार्थ क्या है, ध्यान से सुना। कोई शुद्ध पदार्थ उसकी चालकता तभी बढ़ेगी, प्यार बच्चों अगर चालकता बढ़ तो इसका मतलब वो अर्धचालक है। क्यों, क्योंकि प्यार बच्चों अर्धचालक इसीलिए है क्योंकि अर्धचालक के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इसकी चालकता बढ़ जाती है प्यार बच्चों तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेज से गमन करने लगता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो वह पता जो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है तो वो अर्धचालक होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों, क्योंकि चालकता जब बढ़ता है प्यार बच्चों तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर अर्धचालक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है। कोई भी अर्धचालक जो होता है बच्चों इसका कारण जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन तथा भीवर का होना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और होल का होना। होल को एक और नाम भीवर भी बोल सकते हैं। तो प्यार बच्चों यहाँ पर देखो केवल इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों का होना, केवल इलेक्ट्रॉन विभर का होना। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों का होना, ठीक है, ये वाला सही है। विभर का मतलब ये होले होता है, तो इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों है तभी अर्धचालक में चालकता का कारण बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तथा विभर दोनों है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, होल मतलब विभर, कोटर इसका बहुत सारा नाम होता है, होल नाम है, छिद्र नाम है, कोटर नाम है, विभर नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग करते हैं। तो डायोड को हम लोग यूज करते हैं बच्चों रेक्टिफायर के रूप में, मतलब डिस्टकारी के रूप में। ये ऐसे को डिस में बदलता है तो लाइक रेक्टिफायर, ठीक है, ऑप्शन सी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, इसका द्विधारित संख्या देखो लिखा हुआ है आंसर, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं ताकि प्यारे बच्चों जल्दी से बना ले, ठीक है। 25 का देखो यहाँ से किस जगह 12 मरतबे 2 मरतबे से लगेगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 6 दूनी 12, 2 मरतबे से लगा 0 बचा, 3 दूनी 6, 2 मरतबे से लगा 0 बचा शेषफल। फिर यहाँ पर लगाएंगे पर बच्चों 1 दूना 2, 2 मरतबे शेषफल कितना बचा प्यारे बच्चों
तो यहाँ से आपका बच जाएगा कितना, इसका बच जाएगा एक, ठीक है, ये बचेगा एक, एक मतलब ठीक है, चलो मिला लो 11, ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाना ऊपर की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 11G00, हाँ सही है, ऑप्शन सी। देखो ट्रांजिस्टर धारा लाभ को परिभाषित करता है, तो देखो यहाँ पर ध्यान है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ अल्फा जो होता है, वो अल्फा जो होता है प्यारे बच्चों आईसी बटा में आईबी होता है। आईसी का मतलब संग्राहक और बी का मतलब आधार, आईसी बटे ई ना होता है, ध्यान दो आईसी बटा ई हो जाएगा, ठीक है, अल्फा बराबर आईसी बटा ई हो जाएगा। ऊपर का मतलब सी का मतलब संग्राहक और इसका मतलब प्यारे बच्चों उत्सर्जक, बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए था अल्फा बराबर ये वाला जो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर में है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से तो हम ना करवाएं क्योंकि बहुत लंबा था, गर्मी बहुत ज्यादा था, तो ऑनलाइन दे देंगे इसको। अगर देखो एन टैप तथा जर्मनियम प्राप्त करने के लिए जर्मनियम मिला के अपद्रव जो होता है वो कैसा होता है, तो देखो एन टैप अर्धचालक में हमें हमेशा हम लोग 5 संयोजी चीज मिलाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखो पे टाइप अर्धचालक का मुख्य धारा, पे टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं, तो मुख्य जो होता है प्यारे बच्चों होल यानी भीवर होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, याद रखना मुख्य आवेश वाहक जो होता है पी प्रकार में वो मुख्य रूप से जो होता है वो होल होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। अगला देख लीजिए, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है, एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, बार बार आ जाएगा तब, ठीक है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विनाश, ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन इमिटर दोष जो है इसमें आपका पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जो है, विन्यास में ट्रांजिस्टर धारा लाभ क्या चीज होता है, तो ट्रांजिस्टर लाभ धारा जो होता है प्यारे बच्चों बेटा होता है, और बेटा जो होता है प्यारे बच्चों आईसी बटा में आईबी के बराबर हो जाता है, मतलब आधार नीचे में होता है, बेस नीचे में होता है। तो ये वाला ऑप्शन देख लो, अच्छा बी स्मॉल में देना है, ठीक है, देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी बेटा जो है आईसी का मतलब संग्राहक होता है प्यारे बच्चों, और नीचे के वो जो है प्यारे बच्चों ये उत्सर्जक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज वो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, लंबा चौड़ा है, लेकिन टेंशन को छोड़िए, क्वेश्चन में तो है। किसी अर्धचालक में बहुत संख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें जाहिर सी बात है एन टाइप का अर्धचालक है, तो इसमें 5 संयोजी मिला देंगे। क्या मिला देंगे प्यारे बच्चों, 5 संयोजी, ऑप्शन नंबर सी मिला देंगे। क्या मिला देंगे, ऑप्शन नंबर डी 5 संयोजी। इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या कैसे करें, बहुत इजी क्वेश्चन था। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या चीज है, तो देखो ये अर्धचालक जो होता है बच्चों इसमें चालकता का कारण इलेक्ट्रॉन तथा विवर्तन। देखो आपको पता है मेरे प्यार बच्चों, इलेक्ट्रॉन मतलब अर्धचालक जो होता है उसमें चालकता का कारण सबसे बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन तथा विवर होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन और विवर का मतलब होल, ये दोनों रहता है ना, तो चालकता होता है बच्चों बहुत ज्यादा तेज होता है, युग्म बना करके बहुत ज्यादा तेज से विद्युत धारा जाता है। अगला देखो पे टैप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, तो पे प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें मुख्य धारा वाहक जो होता है होल या विभर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको कोटर भी बोलते हैं, होल का छिद्र भी बोलते हैं। अगला बोलो, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान देना, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ध्यान से सुनो, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं, यहाँ से मैं आपको 2-3 नंबर क्लियर करा देता हूँ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्यार बच्चों, अर्धचालक के लिए बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध प्यारे बच्चों क्या चीज होगा, हमेशा घट जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध होगा हमेशा घट जाएगा। प्रतिरोध के अलावा एक और चीज होता है प्यारे बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं रो, जिसका हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता, ये दोनों घट जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधक का दोनों घट जाता है। यानी प्यार बच्चों ये व्युत्क्रमानुपाती है, अगर टेम्परेचर को हम लोग घटाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा और प्यार बच्चों प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा, दोनों चीज बढ़ जाएगा अर्धचालक के लिए। तो ये अगर चीज याद रखते तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ऑब्जेक्टिव कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है प्यार बच्चों वो घट जाता है, लेकिन जो प्यार बच्चों अर्धचालक का जो चालकता होता है इसका उल्टा वो बढ़ जाता है, क्योंकि चालक और प्रतिरोध एक दूसरे के बीच का में। अगर पूछा जाए ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता क्या होता है, तब बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध पूछ रहा है इसलिए घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला देखिए, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होता है बहुत संख्यक वो कौन होता है, एन टाइप में अर्धचालक में प्यार बच्चों एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है।
किस ट्रांजिस्टर बेस धारा का मान किस पर निर्भर करता है? देखो ट्रांजिस्टर जो होता है, बच्चों हम आपको फिगर में बताइए दिए हैं, तो उसमें जो आधार आधार का दोस्तों जो बेस होता है वो किस पर डिपेंड करता था? जो बेस की जो परत दोस्तों चौड़ाई जो हुआ करता था इस प्रकार से, उस पर भी डिपेंड करता है। इसकी जो बेस है फिर बच्चों, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? मान लो एन है, इधर भी एन है, ठीक है, तो इस पर निर्भर कर रहता है। पास वोल्टेज पे, वोल्टेज क्या जा रहा है उस पर भी निर्भर कर रहता है। उत्सर्जक बेस तथा संग्राहक बेस के मिश्रण, यानी कि इससे उत्सर्जक इस प्रकार से इधर उधर जुड़ा रहता था पर बच्चों, तो ये सभी बातों पर निर्भर करता है। बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। शून्य के डिग्री केल्विन पर, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। कैसा? पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। प्यारे बच्चों कैसे करेगा? पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। बैड इंसुलेटर मतलब प्यारे बच्चों बैड कंडक्टर और इंसुलेटर की तरह, मतलब कुचालक और अचालक की तरह व्यवहार करेगा शून्यता पर। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन, एंड गेट के लिए बुंदेलियन व्यंजक क्या होता है? एंड गेट जो होता है ए इंटू बी बराबर में बाई होता है, ठीक है। अगर नाइन्थ गेट पूछ जाएगा तो इसी में बार लगा देना है, तो ए इंटू बी बराबर बाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार करके चलो। अगला क्वेश्चन पर बच्चों डायोड को कहा जाता है, तो डायोड को हम लोग फ्लेमिंग बल्ब भी कहते हैं। डायोड के क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग बल्ब भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो धारा प्रवाह किसमें होता है प्यारे बच्चों? कंडक्शन बैंड में होता है। कंडक्शन बैंड का हिंदी आप लोग जानते हैं ना, संग्राहक होता है, चालन बैंड होता है इसको, ठीक है, इसको सॉरी चालन बैंड होता है प्यारे बच्चों, इसमें किसी को कहा जाता है कंडक्शन बैंड। धारा प्रवाह में शामिल होता है, तो चालन बैंड हम आपको करवाए थे ना ऊर्जा पट्टी के आधार पर प्यारे बच्चों, तीन प्रकार का हुआ करता था। इस प्रकार से इसके दूरियां वगैरह वो हुआ करता था इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका। तो वही चीज पूछा जा रहा है कि धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो चालन बैंड में पाए जाते हैं, जो संयोजी बैंड में प्रवेश करते हैं अगर दूरी वगैरह अगर नीचे से आगे मतलब कि ताप देते हैं तब, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन बेसिक का क्वेश्चन है। अगला देखो, फिर ये तो अलग से हमने एडवांस में अलग से ऐड कर लिया। फिर नेक्स्ट संबद्धता में प्रयुक्त होता है, ठीक है, आगे भी वगैरह पढ़ेगा ना जैसे ट्वेल्थ के बाद, तो उस समय भी ये सब पढ़ना है। तो परस्पर अन्योन प्रेरण पद्धति पे बच्चों बस इतना याद रखो, ये वाला जो क्रिया है प्रेरणा की संबद्धता, इसमें भी ऊपर नीचे इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो कार्य करता है बच्चों प्रेरण की क्रिया के द्वारा ये मोटिवेट होता है, जिसके कारण धारा वगैरह ये सब होता है। अगला देखो, ट्रांजिस्टर किसी विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम किसमें होता है? तो प्यार बच्चों वोल्टता जो अधिकतम जो लाभ होता है वो ट्रांजिस्टर के विन्यास में वो किस में होता है? तो मुझे लग रहा है कि कॉमन उत्सर्जक में होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ देता हूँ। ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टेज लाभ अधिकतम होता है? मैं कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। उत्सर्जक इधर होता है कि उधर होता है? संग्राहक इधर शायद होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आंसर कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखो, पीएन संजय डायोड को हम लोग यूज करते हैं तो रेक्टिफायर के रूप में, डिस्टकार्य के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन है नहीं तो क्या कीजिएगा? अच्छा ये है, ये ऑप्शन है, पीएन संजय जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं बताओ प्यारे बच्चों? तो याद रखना डिस्ट कार्य की तरह करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में हम लोग यूज करते हैं पीएन संजय डायोड का। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निवेशित वोल्टेज धारा, निवेशित वोल्टेज, निवेशित वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को हम लोग प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ? एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। निवेशित वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्रवर्धक कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बेसिक से अलग से क्वेश्चन लिया गया, मोस्ट भी ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ, फालतू का क्वेश्चन मेरा एक भी नहीं रहता, ये बात तो याद रखिएगा, ठीक है। कहीं से क्वेश्चन नहीं उठा लेते हैं, इसके लिए मेहनत किया हुआ बहुत ज्यादा, हर साल लड़ जाता है। सबसे ज्यादा 2022 में 65 ऑब्जेक्टिव दोस्तों केमिस्ट्री में लड़ा था, 2024 में, और फिजिक्स में भी उस समय बहुत ज्यादा लड़ा था, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं लड़ता है, इसके लिए मेहनत किया गया, ठीक है। तो मेहनत करके पढ़ लो, कोई फालतू का क्वेश्चन में नहीं रहता है। किसी अर्धचालक को दोस्तों टी1 में टी1 से टी2 तक ताप अच्छा ठंडा किया जा रहा है। प्यार बच्चों अभी जो मैंने सिद्धांत बताया उसी पर आधारित है। अर्धचालक है प्यार बच्चों, अर्धचालक में अगर ताप को कम कराएंगे, तो अर्धचालक में ताप का कम कराएंगे प्यार बच्चों, तो प्रतिरोध बढ़ रहा था ना, तो इसमें क्या चीज हो जाएगा प्यार बच्चों? अर्धचालक में ताप को कम किया जा रहा है, क्या कह रहा है? कम किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों प्रतिरोध जो है देखो बढ़ेगा, ताप घटने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? क्योंकि ताप घट ना रहा है, उल्टा कम हो जाएगा, इसमें ताप घट रहा है, इसलिए अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ताप बढ़ता तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घट जाता और चालकता का मान बढ़ जाता, ठीक है।
कहीं उल्टा तो नहीं ना बताए पीछे, नहीं ना, क्योंकि देखो ताप बढ़ाते हैं प्यार बच्चों, तो ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की जो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होता है वो प्यार बच्चों तो घटना चाहिए ना। ताप बढ़ाएंगे था, लेकिन यहाँ पे ताप घटा रहे हैं। ताप घटाने पर अर्धचालक का प्रतिरोधकता जो होता है प्यार बच्चों घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन ताप बढ़ाएंगे मेरे प्यार बच्चों तो चालक के अर्धचालक का जो चालकता होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर, लेकिन यहाँ पर ताप घटाने की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें जिसको भी कंफ्यूज होगा ऑफलाइन में पूछ लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया समझा देंगे। बस याद रखना बढ़ेगा। अगला देख लो, यदि ट्रांजिस्टर के धारा लाभ नियंत्रक में अल्फा तथा बीटा का मान होता है, तो बीटा जो होता है प्यार बच्चों बीटा ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 का मान जो होता है बीटा, मतलब बीटा यहाँ पर बड़ा है 1 से, और अल्फा जो है छोटा है। इस प्रकार से ये प्यार बच्चों संबंध होता है। 2018 में ऑब्जेक्ट में पूछा हुआ मोस्ट भी क्वेश्चन है। अगला देखो, विधायक है कि इतना इतना का 10 मिनट पत्ते में निकाले, तो मैं शॉर्टकट में निकाल देता हूँ प्यार बच्चों। एक क्वेश्चन लिखा है प्यार बच्चों, इसको मिटा दो, ठीक है। आंसर नहीं देखना है, उस बाने नहीं निकालना है। कितना है, 5 अंक ना है, तो इसको करेंगे 1 गुना 2 की घात 4 प्लस 0 गुना 2 की घात 3, सिखाए ना, प्लस 1 गुना 2 की घात 2 प्लस 0 गुना 2 की घात 1 प्लस 0 1 गुना 2 की घात 0, जोड़ो, इसका 16 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा प्यार बच्चों 4, और इसका हो जाएगा उधर वाला का 1, यानी 21 हो गया, ठीक है। जोड़ लो, 21 हो गया, ऑप्शन बी। सिखा दिया, बढ़िया से आराम से निकाल सकते हो। अगला देख सकते हो प्यार बच्चों, ताप बढ़ाने पे, हाँ ये क्वेश्चन समझ लो। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोधकता ही पूछा जा रहा है। ताप बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना मेरे बच्चों, या प्रतिरोध, दोनों चीज का मान प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है प्यार बच्चों। अगर यहाँ पर पूछा जाए ताप बढ़ाने से चालकता क्या होता है, तो चालकता प्यार बच्चों जो होता है वो बढ़ जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक के अंदर ताप, मतलब प्यार बच्चों जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो वहीं कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध जो है प्यार बच्चों, प्रतिरोध मतलब घट जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्यार बच्चों कैसे हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं भैया, बढ़िया से देख लो। दिक्कत होगा ना तो एग्जाम पूछना बेहिचक, इसमें देरी मत करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। एक पी प्रकार के अर्धचालक में होता है, तो देखो प्यारे बच्चों, पी प्रकार हो, कोई भी अर्धचालक होगा ना वो अनावेशित होता है। कोई भी अर्धचालक हो, चाहे पी टाइप, अरे कोई भी अर्धचालक है ना वो अनावेशित है, मतलब वो उदासीन है। क्या चाहिए, वो उदासीन है, अनावेशित है। चाहे एन टाइप पूछे पी टाइप पूछे, आपको लगाना है अनावेशित होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। देखो दाता अपदा परमाणु में 200 संयोजकता जो होता है वो 5 होता है, लेकिन ग्राही के लिए जो होता है 3 होता है। कितना होता है, ग्राही जो होता है ना उसके लिए 3 होता है, 200 दाता द्रव्य के लिए 5 होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, चेक कर लेना प्यार बच्चों, सिखा दिए ना, ऑप्शन ए बता रहा है तो चेक करके बताना सही होगा, ठीक है। सिखा दिए हुए किए हैं, इसका निकाल लो प्यार बच्चों, 4 गो है ये निकाल देते तुरंत। 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 0, ठीक है। जोड़ो कितना होता है, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ऑप्शन से। कैसे हुआ प्यारे बच्चों ये सब कहिएगा, जो विद्यार्थी नहीं जानता निकालने के लिए सिखा देंगे, कमेंट कर दीजिएगा। बड़ी आसान चीज है, सब बहुत इजी है। नाइन्ड गेट का संकेत क्या होता है, तो नाइन्ड गेट जो होता है प्यारे बच्चों, नाइन्ड गेट का ऐसे होता है, ठीक है, ध्यान दो। ये होता है नाइन्ड गेट, मतलब ये नाइन्ड गेट का है, ठीक है। सॉरी एंड गेट का, ये एंड गेट का, नाइन्ड गेट में खाली यहाँ पर बिंदु का लगा दिया इक्वली, तो ये नाइन्ड गेट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यार बच्चों, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक ए प्लस बी का जो बार है वही बराबर में बाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। अगला बोलो, एन टैप के चालक में अल्पसंख्यक आवेश भाग क्या होता है, तो एन टैप जो होता है इसमें अल्पसंख्यक जो होता है प्यार बच्चों वो होल और बीवर होता है एन टैप में, ठीक है। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। पे प्रकार चालक में अल्पसंख्यक क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में आ गया फिर से, ठीक है। पे प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होता है। एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है, तब प्यार बच्चों धारा प्रवाहित नहीं होता, आप लोग भी पता है। प्रकाश से नहीं उत्सर्जित करता है, इसमें से प्रकाश से नहीं, हाँ ये सही है, क्योंकि एलईडी प्यार बच्चों पथ से अभिनति में जो मतलब कि
प्यारे बच्चों पास से उत्क्रम में क्या है, अगर एलईडी को आग्र अभिनत में जोड़ेंगे तभी धारा प्रवाहित होगा, मतलब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि उत्क्रम अभिनत में जोड़ा गया है इसीलिए। अगला देखो और गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है ए प्लस बी बराबर बाई होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आग्र अभिनत की स्थिति में पीएन संडे अपक्षय के चौड़ाई जो होता है वो क्या होती है, तो प्यारे बच्चों आग्र अभिनत की स्थिति में जो होता है पीएन संडे के दोस्तों अपक्षय परत की जो चौड़ाई होती है वो घट जाती है, और पास से अभिनत यानी कि उत्क्रम अभिनत की स्थिति में चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, बस याद रखना। उत्क्रम अभिनत की स्थिति में पीएन संडे डायोड का जो मान है प्यारे बच्चों क्या चीज हो जाएगा, तो उत्क्रम अभिनत की स्थिति में बढ़ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो प्यार बच्चों जेना डायोड का उपयोग मुख्य रूप से होता है, तो प्यार बच्चों इसको हम लोग धारा नियंत्रक यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग यूज करते हैं। जेना डायोड किस रूप में जुड़ा होता है पता ना, कि आग्र नहीं पास अभिनत के रूप में जुड़ा रहता है, उत्क्रम अभिनत के रूप में जेना डायोड, आग्र अभिनत में नहीं जोड़ते, पढ़ाया हुआ है 5 नंबर के। ठीक है, तो जेना डायोड जो होता है इसको हम लोग जोड़ते हैं पास अभिनत उत्क्रम अभिनत की स्थिति में। ठीक है, और ये दोस्तों वोल्टेज नियंत्रण में हम लोग जेना डायोड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों जेना डायोड हमेशा किस अभिनत में जोड़ा जाता है, तो अभी हम आपको बताए प्यारे बच्चों कैसे बताए, उत्क्रम अभिनत की स्थिति में जोड़ा जाता है, मतलब पास्य अभिनत की स्थिति में। आंसर दे लेता, देखो देख के ना बताए तुम लोग, देख के नहीं बताना है। दृष्ट कार्य का कार्य क्या होता है, तो दृष्ट कार्य का जो काम वो होता है प्यारे बच्चों एसी को डीसी में बदल दो, 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 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए प्यारे बच्चों एक पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य में कितना डायोड, एक पूर्ण तरंग दृष्टिका में 2 डायोड होता है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। अर्ध तरंग दृष्टि कार्य में दोस्तों इसकी दक्षता जो होती है 41.6% होती है, पूर्ण तरंग में 81.2 होती है। पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में अधिकतम दक्षता जो होती है 81.2 होती है, ये तो सब इजी है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का कार्य करता है, सब पढ़ाया हुआ। ठीक है, ठीक है, ये जो होता है आग्रह की स्थिति में होता है, लेकिन एक फोटो डायोड होता है जो कि मैंने छोड़ा टॉपिक पर जो करवा दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लेट हो गया था सिलेबस इसलिए थोड़ा उसको स्किप करे, छोटा क्वेश्चन है 2 नंबर में आता है। ठीक है, तो प्रकाश उत्सर्जक आग्रह अभिनत में, लेकिन एक फोटो डायोड होता है जो पास अभिनत में उसको हम लोग जोड़ के काम करते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टलेट वगैरह होता है ना, तो उसमें अगला देख पर बच्चों फोटो डायोड किस अभिनत में जोड़ा जाता है, तो वही क्वेश्चन है अभी बताए भी है, पास से अभिनत में जोड़ा जाता है। ले आंसर बहुत दिख रहा है आप लोग को, कहीं चोरी ना मार लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन। अगला देखो सौर सेल दोस्तों किस सिद्धांत पर है, तो वोल्टाइक सेल पर प्यारे बच्चों, ये पहले कुछ चैप्टर में पढ़ाए हैं, तो वही चीज है, तो वोल्ट अलग से सौर सेल क्या ये बता देंगे। ठीक है, उसी का एक सिद्धांत है, फोटो डायोड जो होता है ना उसका अनुप्रयोग का है। अगला देखो अल्युमिनियम को सिलिकॉन में डोप करने के लिए बनता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद है कि पी टाइप क्या चला है, अल्युमिनियम को सिलिकॉन में डोप करते हैं। अल्युमिनियम यानी कि प्यारे बच्चों अल्युमिनियम आप लोग को पता ना है कौन तत्व है जे 14 का ना है, कभी 15 तो ना मैंने कहीं बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा पी प्रकार के। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये अगला क्वेश्चन डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ठीक है, इतना कायल आगे पहुंच गए अब ना है। डायोड का उपयोग हम लोग किस में रेक्टिफायर, अब रिवीजन साहब एक ही क्वेश्चन में बार बार आएगा, देखो हम तुम लोगों को लग रहा है कि अभी और क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में बार बार आएगा ना, बताएं हम देखो, तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था, ये नहीं बताए हैं, शार्कले बॉर्टन तथा बोल्टन ने किया है। अब नहीं है, देखो अब नहीं है, वही सब क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, पर बच्चों कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर बच्चों नोट्स वगैरह लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ये नंबर है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।